आज की इस वीडियो में कक्षा 10 प्रश्नावली 5.1 का जो प्रश्न नंबर 4 है उसको हल करेंगे। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इसमें पहला सवाल दिया है इसमें 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो इसमें हमको एपी में है या नहीं सबसे पहले हम हल करेंगे। तो एपी में है या नहीं, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, सार्वधातुक निकालेंगे। सार्वधातुक यानी इसको हम क्या मानेंगे, A1 A2 A3 A4। और सार्वधातुक का सूत्र क्या होता है हमारा, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे जो है ये हमारा क्या होगा, A1 हो जाएगा, ये A2 A3 A4 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे जो है D1 बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। D1 बराबर A2 का मान क्या है, A2 का मान 4 है, माइनस A1 का मान क्या है 2। D1 बराबर हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2। अब इसके बाद से हम क्या निकालेंगे, D2। तो D2 का सूत्र होता है A3 माइनस A2। D2 बराबर हो जाएगा A3 का मान, A3 का मान कितना हमारा है 8 है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा माइनस A2। A2 कितना है 4। अब घटाने पे कितना होगा, D2 बराबर हो जाएगा हमारा 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ठीक है, अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे D3। तो D3 यहाँ पर D3 बराबर सूत्र हो जाएगा A4 माइनस A3। अब D3 बराबर हो जाएगा A4 का मान कितना है, A4 का मान क्या है 4 है, और A3 का मान क्या है 8। तो यहाँ पर A4 का मान कितना हो जाएगा 16 और माइनस A3 का मान 8। घटाएंगे A3 बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 16 में से 8 जाएगा तो 8। अब यहाँ पर जो है क्या हमारा D1 D2 D3 क्या हमारा बराबर है मान, तो नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे D1 बराबर नहीं है D2। तो जब बराबर नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः 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 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, जब एपी में। अब दूसरा सवाल को हल करेंगे। दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश डैश। अब इसको हम हल करेंगे क्या, सार्वधातुक यानी एपी में है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले तो D1 निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है इसको हम A1, ये का मानेंगे A2 A3, ये का होगा A4 डैश डैश डैश। ठीक है, A1 A2 A3 A4। अब इसके बाद से हम D1 निकालेंगे। D1 बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1। तो D1 बराबर हो जाएगा, A2 का मान कितना है 5/2, तो यहाँ 5/2 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। A1 का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो यहाँ पर D1 का जो मान निकल कर आएगा 5 माइनस 2 दूना 4 है, नीचे क्या है 2 है तो 2। अब यहाँ पे क्या होगा, D1 बराबर हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1 है, नीचे 2 है तो 2। तो हमारा D1 का मान निकल गया। अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे। तो D2 बराबर सूत्र होता है A3 माइनस A2। D2 बराबर होगा A3 का मान क्या होगा 3 है, तो यहाँ पर 3 माइनस A2 का मान क्या है 5/2, तो यहाँ 5/2। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे। तो D2 बराबर हो जाएगा 2 तिहाई 6 और माइनस 5 है तो -5, नीचे 2 है तो 2। D2 बराबर हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा तो 1, नीचे 2 है तो 2। तो यहाँ पर D1 और D2 का मान 1/2 निकल गया। अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे D3। तो यहाँ पर D3 हो जाएगा, D3 का सूत्र होता है A4 माइनस A3। मान रखेंगे
तो यहाँ पर D3 बराबर हो जाएगा, A4 का मान क्या है हमारा 7/2, माइनस A3 का मान क्या है, A3 का मान हमारा 3 है। अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो D3 बराबर हो जाएगा क्या 7 अब माइनस 2 6 और नीचे हमारा क्या है 2, तो यहाँ 2 हो गया। अब D3 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1 और नीचे का हो जाएगा 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, देखिए D1 D2 और उसके बाद D3 सबका मान का आ गया हमारा 1/2, तीन एक बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों मान हमारा क्या आ गया बराबर आ गया। जब तीनों मान बराबर आ गया तो ये क्या होगा हमारा AP में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः AP में है, क्या है हमारा AP में है। AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी में है। तो इसके बाद से हम क्या निकालेंगे, यदि समांतर श्रेणी में है तो हम को पद निकालेंगे 3 पद। तो यहाँ पर देखिए कितना दिया है हमारा 1 2 3 4 दिया है, पांचवा निकालेंगे। ठीक, तो पांचवा के लिए हमारा सूत्र होता है A5 का सूत्र क्या होता है A + 4D। मान रखेंगे A5 बराबर A का मान क्या होगा, A का मान 2 प्लस A का मान देखिए कैसे मालूम करेंगे, A का मान 2, देखिए प्रथम पद को मतलब A का, तो A का मान कितना है 2 और D का मान समझिए D का मान 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर D जब रहेगा हमारा क्या रखाएगा 1/2। यहाँ पे A5 बराबर होगा 2 प्लस यहाँ गुणा है तो 2 दूना 4, 2 1 का 2, तो A5 बराबर होगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब उसी तरह हम क्या निकालेंगे A5 के बाद A6 के सूत्र होता है A + 5D। ठीक है, तो A6 बराबर होगा A का मान कितना होगा 2 + 5 गुणे D का मान अभी बताए हैं कितना होगा हमारा D का मान 1/2। तो A6 बराबर होगा यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पे जो है 5 का 5 और नीचे क्या है 2 है तो 2। अब इसका बाद यहाँ पे A6 बराबर होगा इसका गुणा इसमें 2 दूना 4 और प्लस 5 उतार देंगे और नीचे का हो जाएगा 2। तो A6 बराबर होगा 5 4 कितना होगा 9 और नीचे का हो जाएगा 2। तो हमारा A6 निकल गया। अब क्या निकालेंगे A7। तो यहाँ पे A7 का हो जाएगा A7 बराबर A + 6D। तो A7 बराबर A का मान कितना अभी बताया है 3 और प्लस 3 नहीं 2, क्या है हमारा 2 है 2 और 6 गुणे D का मान क्या है D का मान 1/2, तो यहाँ पे 1/2। तो A7 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 3 6, तो यहाँ पर 2 + 3 1 का 3, तो A7 बराबर होगा 3 2 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मान निकल गया। अगला जो 3 पद निकला हमारा क्या क्या निकला है 4, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद 9/2। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।